हाँ जी पूछूं? हाँ जी हाँ जी, पूछे पूछे। If in an AP the sum of m terms is equal to n and the sum of n terms is equal to m, then find the sum of m minus n terms. बिल्कुल निकाल देते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन आ गया, हंट करो। एक एपी है हमारे पास, मतलब उस एपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। हमें निकालना क्या है, पहले वो देखो। टू फाइंड जो हमें करना है, m minus n by 2 number of terms divided by 2 times the first term m minus n minus 1 into d। इसमें a और d अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, a और d फाइंड करो। क्वेश्चन को निकालो जल्दी। पहली क्वेश्चन बनेगी m by 2 टाइम्स a m minus 1 into d n के इक्वल। दूसरी क्वेश्चन बनेगी n by 2 टाइम्स a, चंदन सिंगला करवाता हूं बेटा, n minus 1 into d m के इक्वल। अभी ये कर लें चंदन पहले। यस सर। अरे चंदन नाम का मेरा दोस्त भी है यार, बीटेक में हम साथ में थे। मजे ले रहा है वो आजकल बेंगलोर में। बहुत इंटेलिजेंट था। मंतेश्वर वो ले लियो अच्छा याद से। लिखता हूँ सर। और तेरा डाउट मुझे मैसेज कर दियो यार। वो सर मैंने तो 3-4 तीन चार बार कर दिया तो कर दिया कर थोड़ा बेशर्मों की तरह। यार टाइम सा नहीं लगता, तुझे पता ही है। ऐसा क्या क्वेश्चन है यार जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फंस गया? क्वेश्चन को कर लो। ए और डी के लिए इक्वेशंस बनेंगी 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 2n बाई m। थोड़ा ऐसे फील करके बनाया करो। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2m बाई n। देखो समझ आया ना ऐसे। अब Yes, वेरिएबल्स को खत्म करना है, इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन कर दूं, 1 माइनस 2 कर दो। सीधा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, m माइनस n, वो माइनस तो कटेगा, d 2n बाई m माइनस 2m बाई n। थोड़ा सोचो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय mn। थोड़ा ध्यान से देखो क्या आएगा अब, n प्लस m n माइनस m बाय mn, m माइनस n इंटू डी कटेगा माइनस के साथ, माइनस 2 टाइम्स m प्लस n बाय mn। ये तो आनी चाहिए बच्चों सॉल्विंग। देखो सबको समझ आया? yes, sir. अच्छा अब d ये आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट करके ये बताओ कितना आएगा। सॉल्विंग देखो मैंने कैसे की, जल्दी जल्दी आपको ये सीखनी है। एपी में कोई कंसेप्ट तो ज्यादा है नहीं ना, जीपी में सीक्वेंस सीरीज में कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बट सॉल्विंग ही तो है। बताओ बताओ यार, दाता नूर बताने जा रहा था। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने दूसरे तरीके से किया है। उसमें 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू 2 माइनस 2 आ रही है। दोनों को ऐड कर दिया? नहीं सर, किया तो सब्ट्रैक्ट ही है। मैंने 2am कर लिया ना, 2an कर लिया ऊपर, n को उधर नहीं लेके गया दूसरी साइड, m और n को। अच्छा अच्छा, हाँ भाई तू बोल। मैंने भी इसकी तरह ही की। चलो मैं पहली क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं इसको। टू कट जाएगा हर जगह से, कॉमन निकल के। एलसीएम ले रहा हूं, माइनस भी है साथ में तो यहाँ पे माइनस लगा रहा हूं, mn लिख रहा हूं, n बाई m लिख रहा हूं। m कटेगा, amn मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m स्क्वायर प्लस mn माइनस m सॉरी माइनस m माइनस n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब amn ये सारी टर्म उस तरफ लेके जा रहा हूं,
n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस n। मजा नहीं आया यार ये करके। मजा नहीं आ रहा ये। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, 2m बाई n, 2n बाई m। तो एलिमिनेट ही करके बनाते हैं, बात तो वो एक ही रहेगी। सर हम 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, जब सब में पुट करेंगे तो 2a को ही रिप्लेस कर देंगे। वो तो निकाल लेंगे 2a की मेरे भाई। बात तो ये है कि थोड़ा लंबा क्यों पड़ रहा है ये। सर लेंथी हो जाएगा। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं कैसे सॉल्विंग कराऊं, मैं करूंगा तो ऐसे ही, बट इसको एक जुगाड़ से और करते हैं। देखो कैसे, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जगह मैं फिर से एलिमिनेशन लगाता हूं। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2n बाई m, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2m बाई n। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए n माइनस 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए m माइनस 1 से। समझ रहे हो ना पूरी इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी, 2a इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और ये बनेगा 2n बाई m इंटू n माइनस 1, और ये बनेगा 2a इंटू m माइनस 1 n माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू डी, 2m बाई n इंटू m माइनस 1। देखो क्या समझ आया, सब्स्टिट्यूशन ही दोबारा। क्या कह रहे हो, दोबारा बताऊं? एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दें, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहां से 2a कॉमन, ध्यान से देखो क्या बचेगा, n माइनस m, माइनस 1 भी कटेंगे, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, और यहां से देखो क्या क्या कुछ करें, 2 कॉमन निकाल लें, ये बचेगा n बाई m इंटू n माइनस 1 माइनस m बाई n इंटू m माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 कट गया, यहां पे ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n बाई m माइनस m स्क्वायर माइनस m, ये ऐसे m स्क्वायर माइनस m ऐसे लिख लो बाय n। ठीक है, सॉल्व करो, है तो थोड़ी सॉल्विंग पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक लिखो बेटा, देखो समझ आया सबको, देखो सबको Yes, समझ आया sir. यहां तक, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। अब देखो ये बन गया a इंटू एन माइनस m, और यहां पे सॉल्विंग के लिए इसको लिखता हूं n क्यूब माइनस n स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, माइनस m क्यूब, वो प्लस का m स्क्वायर हो गया, देखो समझ आया, ये माइनस भी खोल दिया, माइनस का m क्यूब प्लस का m स्क्वायर बाय mn। अब कट जाएंगी चीजें, a इंटू एन माइनस m, यहां पे इसको इकट्ठा लिखते हैं, n क्यूब माइनस m क्यूब, यहां पे इसको लिखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय mn। ठीक है, अब थोड़ा फिर से दिमाग लगाते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे m माइनस n, m प्लस n डिवाइडेड बाय mn। ठीक है, अब ये n माइनस m, n माइनस n, m माइनस n, बट साथ में माइनस 1 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस nm माइनस m माइनस n बाय mn, ये बन गया a। थोड़ा सा ठीक दिखने लगा, वैसा ही आया वैसे तो देखा जाए, कोई बात नहीं है, पुट करते हैं अब। ये ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं थी, वही आ गया। अब हमें सम निकालना था m माइनस n बाई 2। फिर एक शॉर्टकट भी बताता हूं अभी, जो दातानूर कह रहा था, 2 टाइम्स a, इसका 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस n बटा mn प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना आया था, माइनस 2 टाइम्स m प्लस n
बाय एम एन। देखो यहां तक आ गया सॉल्व। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, अब क्या करें, सॉल्विंग तो खेलनी पड़ेगी। 2 कट गया, साथ में माइनस लगा रहा हूं। एन स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन, यहां पे माइनस आ जाएगा। m माइनस एन माइनस 1 m प्लस एन, सारे अपना अपना साथ साथ करो। m माइनस एन, देखो यहां तक समझ आया सबको, ये वाला माइनस आया। कर तो कुछ भी नहीं रहा, बट सॉल्विंग ही कर रहा हूं। बेटा प्रॉब्लम आ रही है सॉल्विंग में तो बताओ किसी को भी। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या टर्म्स बनेगी। एन स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन माइनस एम स्क्वायर जनरेट होगा, प्लस का एम एन जनरेट होगा, माइनस का एन एम जनरेट होगा, माइनस का एन स्क्वायर जनरेट होगा, माइनस का एम माइनस का एन जनरेट होगा। ठीक है, एम एन। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, ध्यान से देखो, एम स्क्वायर कट जाएगा और क्या कटेगा, एम एन एम एन तो आपस में ही कट गए, माइनस एन कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर, यहां पे प्लस एम एन, और तो कुछ नहीं बचा ना, डिवाइडेड बाय एम एन, एम माइनस एन। अब क्या करें, एक n कॉमन निकाल के काट दें, 2n प्लस m m माइनस n बाय m, ये आंसर आ गया। क्या बना, यस सर। यस सर बन गया। कोई बात नहीं, एक बार देख लो, जिसको सॉल्विंग में कहीं पे भी डाउट है वो पूछो बेटा। बताओ बताओ। बताओ बेटा, सबको समझ आ गया ये अब? ओके है Yes, sir. सभी को? चलो और डाउट पूछो। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। Which term of the sequence जी 8 minus 6i? 6i, Yes, sir. अच्छा Comma 7 minus 4i, जी comma 6 minus 2i जी, is first part purely real? छोड़ना है वैसे ये क्वेश्चन। अच्छा Purely imaginary? सब देखो इजी बहुत है, बट अभी आपको ये आई का मीनिंग नहीं क्लियर है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी लीव कर दो। ठीक है, जैसे ही आपको आई का मतलब क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन और ले होने लगेगा। लीव दिस थिंग नाउ, फॉर नाउ। ठीक है बेटा, आर्यन जी? Okay, sir. हाँ, और क्वेश्चन पूछिए जिसको हम सर मैं करें। पूछूं? हाँ जी पूछिए। सर क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन जी आर इन एपी द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री स्मॉलेस्ट 120 डिग्री, जी कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है भाई, करो जल्दी। देखो ना, स्मॉलेस्ट 120 है,
अगला कितना होगा 120 प्लस 5 a प्लस डी, अगला 120 प्लस 2d, समझ रहे हो ना, a प्लस डी a प्लस 2d होना चाहिए बेटा। अच्छा अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, इक्वेशन क्या बनाए, सम ऑफ n टर्म्स, इसकी n टर्म्स का सम क्या निकलेगा n by 2 2 टाइम्स a n minus 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, n by 2 240 प्लस 5 n माइनस 5 n by 2 235 प्लस 5 n। अच्छा अब हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पॉलीगन में, n minus 2 into 180 n minus 2 into 1 n minus 2 into 180 2n minus 4 into 90 डिग्री, मैंने ऐसे याद किया हुआ है 2n minus सर 4 बस इसमें प्रॉब्लम थी मुझे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, ये लिख लो बच्चों, ये लिख लो, सारे लिख लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 2n minus 490 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ये साइड्स पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ट्राइंगल है तो भी 360, क्वाड्रिलेटरल है तो भी, पेंटागन है तो भी, हेक्सागन है तो भी, हेप्टा ऑक्टा नैना जितने भी साइड्स हो हमेशा सम तो 360 रहेगा। और ये बात भी हमेशा फिक्स रहती है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, किसी भी आप एंगल पे देखोगे तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल में ही देख लो, ये इंटीरियर प्लस ये एक्सटीरियर 180 तो है, समझ रहे हो ना। इन तीनों बातों को याद रखना, बहुत बेसिक्स बातें हमें आनी तो चाहिए। अच्छा अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कर लोगे? बताओ बच्चों, कर लोगे? सर आगे तो हो जाएगा। पक्की बात है? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछिए। डाउट? मेरा भी एक डाउट था। शुभांग अगर आप इसको बोल दो यार, इतना बड़ा मैसेज लिखने के। Okay, sir. Sum of first P, Q, and R terms of an AP are A, B, and C respectively. Prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q equals to 0. चलो बच्चों क्वेश्चन आ गया है, हंट करो। क्वेश्चन को देखते सर ही अटैक किया करो। देखो एक एपी है, फर्स्ट टर्म ए रही होगी, कॉमन डिफरेंस डी रहा होगा। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स कैसे लिखूंगा, p by 2 2 टाइम्स a p minus 1 इंटू डी, ए के इक्वल है। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स q 2a q minus 1 इंटू डी। सॉल्विंग खेलनी है यार ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। आपने बुक खोल के किया होगा आरडी शर्मा में, वैसे अच्छी बात है कि पूछ रहे हो, मतलब आरडी की है। किरत कर दी होगी ना बेटा, यही सियानी है यहाँ पे। यस सर करा था। वेरी गुड बेटा, जब तक काम हर रोज नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं बनना, हर रोज पढ़ो, हर रोज। प्राची किया बेटा काम? मिस प्राची? अब आप सोच के देखो हमें कौन कौन सी इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए। पहले तो इसको ऐसे लिख लो, मतलब इसको थोड़ा जचा लेते हैं। 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी को लिखो 2a बाई पी। 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी को लिखो 2b बाई क्यू। 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी को लिखो 2c बाई आर। प्राची सिंगला क्लास लगा रही हो? चलो बेटा अब सोच के देखो, हमें क्यू माइनस आर चाहिए,
Q माइनस R कैसे बनेगा? 2 डैश माइनस 3 डैश, इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन, तो सीधा Q माइनस R इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी? सोच के देखो, 2B बाय Q माइनस 2C बाय R, ठीक है? अब ऐसे ही हमें क्या चाहिए, वैल्यूज पुट करोगे ना, R माइनस P कैसे बनेगा? R माइनस P, 3 डैश माइनस 1 डैश, किसके इक्वल आएगा? 2C बाय R माइनस 2A बाय P। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए? P माइनस Q। P माइनस Q कैसे बनेगा? 1 डैश माइनस 2 डैश, P माइनस Q इंटू D इज इक्वल्स टू 2A बाय P माइनस 2B बाय Q। देखो क्या कुछ समझ आ रहा है बेटा, कैसे कैसे मैंने अप्रोच किया? अप्रोच समझ आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस बस सर। अब सीधा दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, सीधा दिख रहा है क्या? टर्म्स कट के जीरो बनेंगी। Q माइनस R इंटू डी की वैल्यू बताओ बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। आगे कर, बताओ समझ आ गया बेटा जिसका डाउट था? Yes, sir. हाउ टू अप्रोच द थिंग्स। अच्छा आगे पूछो डाउट। मैं सर पूछूं? बोलिए। हाँ जी पूछिए, दाता नूर जी। सर वो एग्जांपल में से है, अलोंग अ रोड लाई एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स प्लेस्ड आईआईटी लिख लो भाई इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आईआईटी लिख लो। 10th की आरडी में भी है ये, आईआईटी में आया था किसी टाइम पे। स्टोन्स इकट्ठे करके मिडल वाली पे जगह पे यस रखने सर। हैं। क्वेश्चन को मन में बसा लो, मन में। किसी का हुआ? Yes, sir. यस सर। यस। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मतलब फील करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना कहीं, ये उनमें से। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, सभी पढ़ो भाई, मैं अब क्वेश्चन नहीं बोलने वाला ना मैं लिखने वाला। इस क्वेश्चन पे लिख लेना आईआईटी। अलोंग अ रोड along a road lie an odd number of stones, an odd number of stones, 1 2 3 4 ऐसे odd हैं। अगर ये odd हैं तो कितने मान लूं, कितने stones पड़े हैं? 2n + 1 मान लूं भाई, 2n + 1 stones Yes. मान लूं, कितने stones पड़े हैं? Yes, sir. अच्छा मिडिल वाला कौन सा होगा? n + 1th, Plus. समझ रहे हो ना? n stones इधर होंगे इसकी तरफ, n इस साइड होंगे। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? Yes, sir. सिर्फ फील की है क्वेश्चन को। अच्छा स्टोन्स पड़े हैं 10-10 मीटर के इंटरवल पे पड़े हैं, 10-10 10-10 ऐसे चलते, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन को फील करते चलो। मैथ में, मैथ का क्वेश्चन कहता है कि मजा करो मेरा, एंड में देखना अपने आप आंसर आ जाएगा। स्टोन्स हैड टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडल स्टोन, इसके आसपास लाके हमें सारे स्टोन इकट्ठे करने हैं। ठीक है प्राची, तुमसे बाद में बात करते हैं। A person can carry only one stone at a time, ठीक है? पर्सन एक ही उठा सकता है, आपके इतना ताकतवर नहीं है। A man carried the job with one of the end stones by carrying them in a succession. पहले वो एक स्टोन पे गया, एंड स्टोन पे। इन्होंने बताया कि एंड स्टोन से जॉब स्टार्ट हुई, फिर एक तक एक उठाता गया। मैं मान लेता हूं इस एंड पे गया सबसे पहले। इन कैरिंग, ये सारे स्टोन्स कवर करने के लिए उसने उठा के असेंबल कर दिए मिडल पे, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। क्या क्वेश्चन समझ आया सबको? पहले क्वेश्चन बुक में मिल गया Yes. और पढ़ भी लिया। अगर आपने काम किया होगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे टाइम लगा होगा। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान से देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स पड़े हैं,
मिडल वाले स्टोन की तरफ हमें सारे पत्थर उठा के इकट्ठे करने हैं। इस पूरे प्रोसेस में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। अब प्रोसेस शुरू कैसे हुआ? पहले मान लो मैं पहले नंबर स्टोन पे गया, किसी भी एंड स्टोन पे चला जाऊं, मैंने काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर दी। मैंने पहला स्टोन उठाया, उठा के मिडल वाले पे रख दिया। फिर मैं दूसरे पे गया, दूसरा स्टोन उठाया, उठा के मिडल पे रख दिया। फिर मैं तीसरे पे गया, उठा के मिडल पे रख दिया। चौथे पे गया, उठा के मिडल पे रख दिया। यहाँ पे जब सारे खत्म हो गए, उसके बाद अब मूर्ख तो है नहीं कि यहाँ पे जाऊंगा सबसे पहले फिर उठाऊंगा, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने ये उठाया, ये रख दिया, फिर ये उठाया, ये रख दिया, ये उठाया, ये रख दिया। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकली फील आया क्वेश्चन का? करना क्या है? अब तो कर ही देंगे, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है, अब तो काम ही नहीं रहा मैथ का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे था, मैंने पत्थर उठाया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? देखो 1 से लेके ये n नंबर तक के पत्थर दे। ये बात समझ रहे हो? इनको ऐसे फील करो लाइंस की तरह। ये टोटल n प्लस लाइंस के बीच में 2n-1 भी ले सकते थे यार। इसमें तो किंतु परंतु बहसबाजी करने कोई फायदा नहीं। इसमें बहसबाजी इससे थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ n भी ले सकते हैं, वैसे जर्नली बुक वाले n लेते हैं यार, जर्नली बुक्स में n लिया जाता है। 2n-1 भी ले सकते हैं, इसमें हम बहस नहीं कर पाएंगे, है ना? इससे आपको इजी हो जाएगा क्योंकि n एक तरफ n एक तरफ, थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। उसमें क्या होएगा, फिर थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें। तो इसमें समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन में फिर चीजें चलेंगी। ओके मैंने फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए तो n नहीं माना। ठीक है, 2 मिनट यार, पानी पी ले। अब देखो, देखो अगर मान लो मेरे पास 3 लाइंस होती हैं, ये 3 पत्थर हैं, तो मैंने 2 गैप कवर किए 10-10 मीटर के। अब ये n प्लस लाइंस हैं, रेफरेंस हमें यहां पे लेके आनी है, तो ये n गैप्स हैं। ये समझ पा रहे हो? ये n गैप्स हैं। तो पहली बार में डिस्टेंस कवर हुआ 10 × n, हर बार 10-10 हो रहे हैं। अच्छा, अगली बार कितना हुआ? अब यहां से आके दोबारा यहां पे आए, यहां से आए, यहां पे दोबारा पहुंचे ना, दूसरी पोजीशन पे। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 10 times n-1. 10 टाइम्स n-1। फिर पत्थर उठाया, फिर मिडल पे गए, तो इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स। समझे बच्चों ये सारी बात? Yes, sir. अच्छा, फिर मिडल से तीसरी पे गए, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? समझ आया? n-2 × 10। फिर तीसरा पत्थर उठा के मिडल पे फिर असेंबल कर दिया × 2। बस इसमें 2 नहीं आएगा। क्या बात समझ आया? Yes. ऐसे चलते जाएंगे। जब ये वाला पत्थर उठाएंगे, जब मतलब मिडल पे होंगे, इस पत्थर को उठाया nth, तो एक ही डिस्टेंस कवर किया 10 का। समझ रहे हो? और फिर 2 टाइम्स, क्यों? उठा के वापस भी तो रखा। ये बात समझ आया? ऐसे चलते चलते ये आधा काम हो गया, हाफ वर्क डन। देखो बच्चों, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बड़ा प्रैक्टिकल फील है। n-1 n-2 चलते चलते 1 आ गया। इसको थोड़ा प्यार से लिख लें, 10 × n प्लस 2 कॉमन निकाल लूं, 10 भी कॉमन निकाल लेता हूं, n-1 प्लस n-2 अप टू सो ऑन चलता जाएगा 1। क्या समझ आया? आधे काम का डिस्टेंस, आधे काम का डिस्टेंस। बच्चों यहां पे किसी को कुछ पूछना है, खुल के पूछ लो। किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी को गैप्स पता नहीं लगे, बताओ। ये गैप्स को समझ लो बस। ये n गैप्स हैं, ये लाइन भी दी हुई है ना, रेफरेंस लाइन। यहाँ पे तो इकट्ठे करने हैं हमें मिडल वाला। ये समझ रहे हो ना? Yes, sir. पूछना है किसी को कुछ बच्चों? ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क, सेकंड पार्ट ऑफ वर्क। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए। मैं मिडल पे खड़ा हूं, मिडल पे आ गया ना आधा काम खत्म करके। पहले ये n+2th पोजीशन पे जो पड़ा है, ये स्टोन उठा दूंगा,
तो कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 10 आने में 10 जाने में 10 10 2 इंटू 10, समझ गए? फिर अगली बारी 2 इंटू 20, समझ रहे हो? 10 10 10 10, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इसको ऐसे लिखें 2 तो सब में कॉमन ही निकाल लूं क्योंकि आना जाना तो पड़ेगा ही अब। तो सबसे पहले 10 डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 इंटू 10 कवर किया, फिर कितना करेंगे 3 इंटू 10, ऐसे चलते चलते n इंटू 10। ये समझ पा रहे हो? ये n स्टोन्स हैं, n गैप्स हैं पूरे, n इंटू 10 प्लस n इंटू 10। देखो समझ आया? ये तो बड़ा सिमेट्रिकल है। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब 10 भी कॉमन निकाल लें, 1 + 2 + 3 अप टू n, ये n टर्म्स हैं। भाई कर दो सॉल्व। इन दोनों का सम करके किसके इक्वल रखना है? फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क 3000। ये क्योंकि मीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, n निकाल लो। देखो बच्चों क्या समझ आया? ये नहीं आया तो खुल के पूछ लो, आई विल रिपीट इट अगेन। देखो जिसको शुभांग ये वाला तू बेटा दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लियो, ठीक है? अब देख पहले 10 डिस्टेंस, पहले ये स्टोन उठाया, फिर वापस, फिर ये दूसरा, फिर वापस, फिर तीसरा, फिर वापस, फिर nth, फिर वापस 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10। समझ आया मिस्टर शुभांग? Yes, sir. वेरी गुड। अब और कोई कुछ पूछना चाहता है? फील करके देखो घर पे, फील बताओ। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। θ1 2 मिनट, ये आर्यन शर्मा बोल ही देना बेटा क्वेश्चन। Yes, sir. If the fourth power, अभी θ1 वाले कर दूं पहले वो बच्चे का? वो कर दो सर, कोई बात नहीं। हाँ बोल मेरे भाई। सर θ1, θ2 and θ3 are in AP up to θ9. θn, sorry sir, θn. सर कॉमन डिफरेंस B है। सर हमने प्रूव करना कि सीकेंट θ1 इंटू सीकेंट θ2। क्या प्रूफ करना है? सीकेंट θ1 सर, सीकेंट थीटा सर, सीकेंट सर सीकेंट कह रहा है। तो सीकेंट थीटा कह रहे हैं। अच्छा सीकेंट थीटा 1 सर, सीकेंट θ1 इंटू सीकेंट θ2। मैं 2 मिनट यार क्वेश्चन ही ढूंढ देता हूँ, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन। इसमें सीडी फॉर्मूले लग रहे थे तो मैंने इसलिए नहीं करवाया था। ये A-B वाला फॉर्मूला आता है सबको? यस सर। यस कब किया हुआ? 10th में बताया था सर। बेटा इसको अभी लीव ही कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? टेस्ट के तो बाद वाली क्लास में आपको ये सिखा दूंगा, ये वाले क्वेश्चंस कैंसलेशन मेथड से जो होते हैं। ओके सर। जितने मैंने कैंसलेशन से करवाए हैं बट वो जरूर कर लेना। ओके सर। वैसे ये क्वेश्चन है अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और है भी इसी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है? बट ये हम कर लेंगे, डरो मत। इसमें एक्चुअली cos ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा, cos A cos B प्लस sin A sin B, ऐसा कुछ, ठीक है? अभी के लिए टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन। बोलो सर क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। If S1, S2, S3 up to Sm are the sum of n terms of MAP, n sum term of MAP, very good, whose first terms are 1, 2, up
2m, and common differences are 1, 3, 5 up to 2m minus 1 2n के m m respectively. Show that S1 plus S2 up to Sm is equal to mn by 2 into mn plus 1 whole bracket. यही प्रूफ करना है। Yes. देखो बच्चों इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी एपी नंबर 1 है, इसकी फर्स्ट टर्म है जो, यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस लिखूंगा, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं सम लिखूंगा। ठीक है, एपी नंबर 1 की फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स हमने लेनी है n और इसके सम को बोला गया S1 और जो S1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी n/2 2 टाइम्स a n-1 इंटू d। ये बात समझ आया, ये इंटू 1 है। अच्छा एपी नंबर 2 की फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी भी हमें n नहीं उठानी है और इसका जो S2 निकलेगा वो निकलेगा n/2 2 टाइम्स a n-1 इंटू d है बच्चों 3। ये बात समझ आया? लिख के करेंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा टेबल कंजेस्टेड बन रहा है मेरा। एपी नंबर 3 फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी भी n उठानी है। S3 कैसे निकलेगा n/2 2 टाइम्स a n-1 इंटू d। देखो अब समझ आया, ऐसे ही चलता जाएगा। एक mth एपी होगी, mth एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी m होगी, कॉमन डिफरेंस 2m-1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी भी n ही उठानी है। sm क्या बनेगा n/2 2 टाइम्स a n-1 इंटू d। ये समझ आया? बताओ यहां तक सबको समझ आया? Yes sir. अच्छे से फील हुई क्वेश्चन को, वर्डिंग को? अब इनका सम Yes, करें, S1 प्लस S2 अप टू Sm। सोच के देखो n/2 सब में कॉमन आएगा। अच्छा अब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो इसको ऐसे लिख लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m। देखो ये वाली टर्म्स को देखो, कीरत समझ आया इन टर्म्स को? Yes, sir. अब ये n-1 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2m-1। ये समझ आया? ये बन गया। ये भी m टर्म्स हैं, ये भी m टर्म्स हैं। समझ आया? ठीक है ना? अब n/2 2 टाइम्स, फर्स्ट m टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? m into m plus 1/2. m नेचुरल नंबर्स ही हो गए ये तो। Yes, sir. Yes sir. n-1 ऑड, पहले m ऑड नंबर्स का सम याद है, m स्क्वायर। Yeah. m स्क्वायर। जितनी चीजें आपको आती होंगी बस सॉल्व कर लो, वो प्रूफ हो गया। देखो समझ Yes, आया sir. बेटा ये, जिसका डाउट था? Yes sir. डाउट क्लियर हुआ ना सबको? स्टेप बाय स्टेप चलना था, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? Yes sir. वेरी गुड। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। ठीक है, सो बच्चों टेस्ट की अच्छे से प्रेपरेशन करो, कल हमारी क्लास है ना?